सौभाग्य है उन पुण्य आत्माओं का जिनको सत्संग मिलता है और सत्संग संत से होता है। ऐसे संत भी सत्संग करते हैं, वो संत भी कहलाते हैं, लेकिन उनको यथार्थ ज्ञान ना होने से वो पूरे विश्व को भ्रमित करते हैं। क्या बता रहे हैं? ग्रीब धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करणी कुल धन जहाँ साधु परवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के उपरांत ये वही ज्ञान बोल रहे हैं जो परमात्मा ने उनके अंतःकरण में फीड कर दिया। अब क्या बता रहे हैं कि धन जननी धन्य भूमि धन्य और धन्य नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहाँ साधु प्रवेश। कि जिस नगर में संत परम संत आ जाते हैं तो वहाँ की पुण्य आत्माओं के कहते धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। धन जननी धन भूमि धन्य वो अक्षेत्र वो भूमि वो पृथ्वी भी धन्य है। और धन नगरी धन देश धन वो नगरी और धन्य है वो देश। जैसे भारतवर्ष में परमात्मा कबीर जी स्वयं आए और फिर इस दास को अब भेज दिया अपना पेंडिंग काम पूरा कराने के लिए। तो ये भारतवर्ष भी धन्य है। धन जननी धन भूमि धन्य धन्य नगरी धन देश धन्य करणी धन्य कुल धन्य जहाँ साधु प्रवेश। आपकी करनी माने पिछले जन्म जन्मांतर की शुभ कमाई, वो भी धन्य है जिसके कारण आपको ये सत्संग और ये संत ये दास का यहाँ दर्शन होना सुलभ हुआ। क्योंकि संत के दर्शन के लिए आए हो तो आपको ज्ञान भी सुनाया जाता है। धन जननी धन कुल धन धन नगरी धन देश धन्य करनी धन्य कुल धन्य जहाँ साधु परवेश। अब इस अमृतवाणी को आप आसानी से समझ सकोगे क्योंकि आपने बहुत सत्संग सुन लिए हैं। ग्रीब संत सुरसरी चलत है मारो देश बहंत बागड़ मंज बिलास होवे नदी सुरसरी संत। सुरसरी कहते हैं गंगा को। गंगा रूपी दरिया, गंगा जैसी यानी पवित्र, एक तो दरिया और फिर पवित्र जल। कहते हैं संत सुरसरी चलत है और मारू देश बहंत बागड़ मंद बिलास होवे नदी सुरसरी संत। जैसे जिस क्षेत्र में मारू क्षेत्र में दरिया नहीं थी, नहर नहीं थी और वहाँ नहरें निकाल दी गई सरकार के द्वारा। पहले उस क्षेत्र के नागरिकों का जीवन स्तर और उस नहर के जाने के बाद का जीवन स्तर दिन रात का अंतर हो गया। पहले तो उनको आहार भी समय पर नहीं मिलता था। 3-3 2-2 मंजिल की कोठियाँ बना रखी हैं, फुहारे ला रखे हैं, यानी इतने समृद्ध हो गए वो। ऐसे ही जिस क्षेत्र में परम संत परमात्मा भेजता है या प्रभु स्वयं भी आते हैं तो कहते हैं वो संत रूपी दरिया इस मारू क्षेत्र में, मारू क्षेत्र वो होता है जहाँ पहले जल का अभाव हो, बिल्कुल अभाव। तो ये सत्संग रूपी जल का अभाव, ये यथार्थ ये मीठे जल का अभाव था। यानी सत्संग तो बहुत सुनते थे, ये खारा पानी तो बहुत था, लेकिन ये मीठा जल यानी सत्संग रूपी जल उस संत रूपी सुरसरी यानी दरिया में ही मिल सकता है। तो वो संत रूपी दरिया जहाँ से बहती है, जहाँ पर वो चल रही है, तो वहाँ आसपास के अक्षेत्र की पुण्यात्माएं उनके पास आकर के और फिर अपने अंतःकरण की सिंचाई कर लेते हैं और फिर वो सभी सुखी हो जाते हैं।
उस परमात्मा के सत्संग रूपी जल की सिंचाई से आपके अंतःकरण में भगवान की भक्ति रूपी फसल बन जाती है, तैयार होती है। संत सुरसरी चलत है मारू देश बहंत, धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु, धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। ग्रीव संत सुरसरी चलत है ये मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास होवे नदी सुरसरी संत। बागड़ उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ जल का अभाव हो, दरिया ना हो, उसको बागड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो कहते उस बागड़ में भी नदी नहर जाने के बाद सबके ठाठ हो जाते हैं। ऐसे ही संत रूपी सुरसरी जिस क्षेत्र में बह रही होती है, यानी वहाँ सत्संग की गंगा बह रही होती है, और जो उसके लाभ उठाते हैं वो पहले तो उसके अभाव में मारू थे, फिर उस मारू क्षेत्र यानी उन हृदयों में भी भगवान की प्रेम की लहर और भक्ति की उमंग और परमात्मा की शक्ति उनके अंदर संचरित हो जाती है, वो सुखी होने लग जाते हैं। ग्रीब साईं सरीखे देख ले प्रतावे जय कोई, सप्त कोस जल चढ़ गया जा साधु मुख धोवे। सकल मेदनी मर गई सबदन पूठा फेर, शब्द कोस क्या बात है डूबो मेर सुमेर। ग्रीब ऐसे साधु संत जन पार ब्रह्म की जात, सदा रते हरि नाम स्यों अंतर नाही गात। ग्रीव साध अगाध अपार जन परमानंद सो प्रीत, कहबत के तो संत है वे अवगत अलख अतीत। महिमा की जय संत की तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं मोर ध्वज लख ले। अपने आत्मा इन नकली संतों ने ओरिजिनल संतों की भी महिमा को डाउन कर दिया। इस वाणी में, अमृत वाणी में, सूक्ष्म वेद की अमृत वाणी में क्या बताया है कि महिमा की जय संत की तन मन धन सब दे। ओह, संत अगर आपको मिल जावे, कहते हैं उनका सत्कार कर, उनको तन मन धन न्योछावर कर दे, और सिर मांगे, शीश भी मांगे तो टाला नहीं, मना नहीं करे, मोर ध्वज लख ले। राजा मोर ध्वज के घर पे श्री कृष्ण और अर्जुन भेष बदलकर साधु रूप में गए थे। राजा मोर ध्वज अपने पुत्र तामर ध्वज को राज्य गद्दी प्रदान करने की शिरोमणि कर रहा था, राज्याभिषेक करना चाहता था। तो उस समय उसने एक यज्ञ कर रखी थी, उसमें श्री कृष्ण जी और अर्जुन भेष बदलकर चले गए साधु रूप बना के। पहले संत जो होते थे उनकी वचन में शक्ति होती थी, सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, और उसमें के नागरिक भी उन संतों के वचन को फाइनल मानते थे। मोरध्वज राजा से श्री कृष्ण जी ने कहा, उन्होंने एक माया का शेर साथ बना लिया, सिंह, और कहा कि मेरे शेर को मांस खिला। ये किसी मतलब जानवर का मांस नहीं खाएगा, ये मनुष्य का मांस खाता है। और मनुष्य में भी समझ ले कदे कहीं किसी पल्लेदार न पकड़ जावे, नहीं, ये तेरे परिवार के एक सदस्य का मांस खाएगा, और जो सदस्य आज इस शेर का, हमारे सिंह का आहार बनेगा, वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। तो उस समय संत होते थे वो परमात्मा तुल्य ही होते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी की शब्द में भी शक्ति है, और समय रहते हुए वो किसी भी व्यक्ति को
ये लीला की थी, मोर ध्वज ताम्र ध्वज को आरे से चरवा दिया, जीवित कर दिया। इतनी शक्ति संत में, आम जो सही संत होते हैं उनमें मिल जाती है। तो उस समय के व्यक्तियों को ये विश्वास था कि संत जो होता है वो जो बोलता है उसका आगे का पालन करना चाहिए, वो मिथ्या नहीं होता। तो उन्होंने फाइनल मान लिया कि आज जिस भी प्राणी की मृत्यु होगी, यानी जिसका भी सिंह को मांस खिला जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग पाने के लिए तो मृत्यु तो होनी ही है, इतना ज्ञान था उनको। और इतना आसानी से स्वर्ग मिल रहा है, ऐसा सु और सब फिर नहीं मिलेगा। इस बात को सच्ची मानकर, संतों की वचन को सत्य मानकर, तीनों जनों ने अपने अपना सिर देने के लिए पहल की। श्री कृष्ण जी के आदेश से फिर मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चरवाया गया। माता पिता ने बेटे को चीरा और ये कंडीशन रख दी थी कि आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारे। यदि तुम्हारे आंखों में आंसू आ गया, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, और कच्ची श्रद्धा वाला स्वर्ग नहीं जा सकता। कहने का भाव यह है कि वो लड़का चिरवा दिया और फिर उसको जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने।